नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी तेजी। आज बात महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में वह नाम है जिन्हें आधुनिक मीरा कहा गया है। महादेवी वर्मा को कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती कहा है, शारदा की प्रतिमा और साहित्य के साम्राज्ञी कहा है। छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ उनका नाम भी लिया जाता है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को मधुरता और कोमलता से सहेज कर मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार खोला है, विरह को दीप शिखा का गौरव दिया है। महादेवी वर्मा अपने परिवार की कई पीढ़ियों के बाद जन्म ली हैं। उनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके परिवार में 200 सालों से कोई लड़की का जन्म नहीं हुआ था। माना जाता है कि दुर्गा पूजा के कारण उनका जन्म हुआ। महादेवी वर्मा ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी को चांदी का कटोरा दे दिया था, जिसे उन्होंने एक प्रतियोगिता में जीता था। वे सत्याग्रह के दौरान कवि सम्मेलन में बोला करती थी और हमेशा प्रथम प्राइज हासिल किया करती थी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में जन्मी महादेवी वर्मा की शादी बचपन में कर दी गई थी और इसके बाद वे अपने पिता के पास रहकर पढ़ रही थी। उनके पति भी तब पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन महादेवी वर्मा आजीवन अकेले ही जीवन जिया। उन्हें सांसारिकता से कोई लगाव नहीं था। वे अपनी भावनाओं और विचारों की दुनिया में ही खोई रहीं। वे तो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थी और स्वयं भी एक बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहती थी। महादेवी वर्मा की शादी 1914 में डॉक्टर स्वरूप नरेंद्र वर्मा के साथ इंदौर में 9 साल की उम्र में हुई थी। वो अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी क्योंकि उनके पति लखनऊ में पढ़ रहे थे। हिंदुस्तानी स्त्री की उदारता, करुणा, सात्विकता, आधुनिक बौद्धिकता, गंभीरता और सरलता महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व में समाविष्ट थी। इंदौर में प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने जबलपुर से बीए किया और फिर 1932 में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संस्कृत से एमए कर रही थी तो इसके पहले ही उनके 2 काव्य चर्चा में छा गए थे। महादेवी वर्मा महज 7 साल में ही शानदार लिखने लगी थी। उनकी काव्य प्रतिभा इसी उम्र में मुखर हो उठी थी। वे भगवान बुद्ध से काफ़ी प्रभावित थी। उनकी कविताओं में भी आध्यात्मिकता के तरफ पूरा झुकाव पड़ता है। वे अपने समय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वे छायावादी कवित्री कहलाती हैं और इसकी वजह यह है कि वे इस युग की रही थी। छायावादी युग दरअसल उस घटनाओं को दर्शाती है जिस समय राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि सभी स्तरों पर द्वंद्व और संघर्ष और आंदोलन हुआ करती थी। यही वजह है कि उनकी रचनाओं में छायावाद का विशिष्टता झलकता है और इसमें डूबी हुई नजर आती है। व्यथा, वेदना, प्रेम और रहस्य उनके रचनाओं में काफ़ी देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में एक अलौकिक प्रिय से मिलन की इच्छा जाहिर होती है। रहस्य के ही आवरण में इसकी अभिव्यक्ति भी होती है। वेदना की अनुभूति, रहस्य भावना, प्रणय भाव और सौंदर्यानुभूति, इन्हीं स्तंभों पर उनकी कविताओं का छत टिका है। उनकी कविताओं में उदार प्रेम का व्यापक चित्रण हुआ है। अलौकिक प्रिय के प्रति प्रणय की भावना, नारी सुलभ संकोच और व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक विरह की अनुभूति उनके प्रणय के विविध आयाम हैं। उनकी कविताओं में सौंदर्य की अनुभूति भी विलक्षण है। वे सौंदर्य को सत्य प्राप्ति का साधन मानती हैं। महादेवी वर्मा की सौंदर्य अनुभूति प्रकृति एवं मानव जीवन दोनों की तरफ आकृष्ट होती है। छायावादी काव्य की विशेषता यह रही है कि इस युग के कवि विशिष्ट अर्थ में संवेदनशील थे, काफी संवेदनशील थे। उन्होंने काव्य रचना को काफी गंभीरता से लिया था। यह इस बात से झलकता है कि उनके रचनाएं मानवीय गुणों से भरी और संवेदना से ऊर्जावान है। इसमें गौरव के भाव मिलते हैं और उनकी करुणा भावना समस्त प्राणियों के लिए उमड़ती है। यह महादेवी वर्मा की खासियत रही है। प्रेम और वो भी पूरे प्राणी जगत के लिए। इसी चित्रण में वे दर्द और व्यथा का भी चित्रण करती हैं। छायावादी युग को भारतीय नवजागरण का भी काल माना जाता है। यह वह समय था जब सभी स्तरों पर संघर्ष की सक्रियता बनी थी। नारी अपनी मुक्ति खोज रही थी
और देश स्वतंत्रता। उनकी रचनाओं में मुक्ति की उड़ान स्पष्ट, असीम और अनंत है। प्रेम भावना महादेवी वर्मा की कविताओं और रचनाओं में समग्र रूप से नजर आती है। प्रेम भावना की गहराई उनकी रचनाओं में इतनी नजर आती है कि इसे समझने के लिए आत्मा और परमात्मा के संबंध का सहारा लेना पड़ता है। सांसारिक प्रेम से काफ़ी अलग और काफ़ी गहरी अनुभूति आध्यात्मिक प्रेम की होती है, जिसे उन्होंने अपने कविता में उड़ेला है। स्थूल में सूक्ष्म के दर्शन उनकी सौंदर्य दृष्टि की खासम खास विशेषता है। हालांकि उनकी रचनाओं को व्यथा के करीब अधिक माना गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनकी रचना व्यथा वेदना से आनंद की तरफ जाती है और यह उनकी काव्य यात्रा का सार है। उनकी कविताओं में एक सूनापन, एक विलक्षण एकाकीपन बार बार नजर आता है। माना यह भी जाता है कि उनकी रचनाओं में निजी जिंदगी का प्रभाव दिखता है, लेकिन यह खास तौर पर स्पष्ट नहीं है। वे अपने पति के साथ कभी पत्नी की तरह साथ नहीं रहीं। उनकी शादी 12 साल में हो गई थी, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उन्हें अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी और न ही दोनों के बीच किसी तरह की कोई नाराजगी ही थी। महादेवी वर्मा ने तो अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और महादेवी वर्मा के बिना उन्हें ही पत्नी माने वे आजीवन रहे। यहाँ यह याद रखना आवश्यक हो जाता है कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनके प्रेम में अलौकिकता थी और वे सांसारिकता से काफ़ी दूर थी। वे खुद भी स्वीकार की हैं कि उनके जीवन में कोई दुख और अभाव नहीं है, लेकिन वे व्यथित हैं सांसारिक दुनिया में औरों के तकलीफ़ों से। उनकी जो व्यथित भाव भूमि है वह तो आध्यात्मिकता और मानवतावादी है, भाव भूमि पर टिकी हुई है। दरअसल उनके पूरे रचना में आध्यात्मिकता की झलक पूरी तरह छिपा हुआ है। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी ना पहुंचा सके, लेकिन हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। जब व्यक्ति वेदना के अनुभव से गुजर चुकता है और उसकी तीव्रता के दंश सह चुकता है, तो वह पराई पीर को उसी धरातल पर खड़े होकर समझ सकता है। यहीं से उसमें समग्र मानव जाति के दुखों के प्रति सहानुभूति और करुणा के भाव जन्म लेते हैं। महादेवी की खासियत यह है कि वेदना की परिणति आनंद में होती है। वेदना की धारा प्रवाहित होकर अंततः आनंद के सागर में ही जा मिलती है। यहाँ तक कि वे मृत्यु को भी अंत या दुखद नहीं मानती है। उनके नज़रिए से यह अमरता हो जाती है। महादेवी अभिनंदन ग्रंथ में महादेवी वर्मा के लिए जो बेशकीमती शब्द लिखे गए हैं, उसे हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह हमारे दिल को बहुत छूने वाली है जब महादेवी वर्मा के लिए यह लिखा गया है कि वे हमें अपने काव्य में स्वर्ग की देवी से जान पड़ती हैं, मानो परीक्षार्थी कुछ दिन भूतल पर निवास करने आई हूँ। अपने जीवन की उच्चता और आनंद का उन्हें पूर्व आभास है और इस मृत्युलोक के जीवन में भी वही आनंद प्राप्त करती हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर शक्ति त्रिवेदी कहते हैं कि कितना आशावादी और आनंदवादी दर्शन है, जिसे अनेक बार दुख और उदासीनता के रूप में लोगों ने देखने की भूल कर डाली है। उनकी वेदना व्यक्तिगत नहीं बल्कि समष्टिगत है। उनकी वेदना भाव का महल आध्यात्मिक और मानवतावादी भाव भूमियों पर खड़ा है। उनकी वेदना प्राणी मात्र के लिए करुणा का रूप धारण करती है। वे अपनी कविता के माध्यम से दुखी जनों में नई आशा, आनंद का संचार करती हैं। महादेवी के काव्य में व्याप्त वेदना भाव के लिए उनके एकाकीपन और उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को दोषी ठहराया भी जाता है। ऐसे में बैजनाथ प्रसाद कहते हैं कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि निराशा का स्वर काव्य में प्राकृतिक रूप से उजागर हुआ, सहज रूप से उजागर हुआ है। छायावाद ही वह युग है जब नारी के उत्थान की बात होने लगी, जब वह समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, अपने पारंपरिक रूढ़िगत बंधनों को तोड़ने का यत्न कर रही थी और पुरुष की व्यवहारिक सहचरी बनने की दिशा में
अग्रसर हो रही थी। पुरुष को भी यह लगने लगा था कि उसके विशुद्ध रूप में समझा जाना चाहिए स्त्री को। उनके काव्य में प्रेम मूल रूप से होती है और यह काव्य इसलिए भी खास हो जाती है कि एक स्त्री के लेखनी से किया गया स्त्री मनोभाव का चित्रण है। उनमें स्त्री के लाज संकोच हैं तो अपने युग की नवजागृत नारी की अहम भी है। वह विरह की आग में तपती हैं तो संजोग की छाह से भी स्वयं को दूर नहीं रखना चाहती। उनके काव्य में वासना रहित प्रेम है जिसमें उदात्तता का भाव प्रचुरता से मिलता है। उन्होंने प्रेम के मधुर रूप का चयन किया है। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में सर्वत्र के विराट सत्ता का दर्शन किया है। उन्होंने अखिल ब्रह्मांड में सौंदर्य के दर्शन किए हैं और इस अनुभूति से गुजरते हुए उन्होंने इसके विविध रूपों का चित्रण किया है। उनका काव्य सौंदर्य की खान है। उनके गीतों में सौंदर्य के विविध रूपों की छवियां बिखरी पड़ी है। उनकी सौंदर्य की अनुभूति को समेटना संभव भी नहीं है। इन सौंदर्य चित्रण में रहस्य भी भरे हैं।